प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। दोस्तों, एक भिखारी था। हर घर में जाकर हर एक से याचना करता था कुछ मिल जाए। एक बार वो एक किसान के घर के आगे खड़ा भीख मांग रहा था। कह रहा था कि बहन जी, बहुत भूखा हूं, कुछ खाने को मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। बहुत सारी दुआएं ले रहा था। इतने में किसान घर पर आया। आते ही किसान ने अपने दोनों बच्चों के ललाट को चूमा, उनको बहुत सारा प्यार किया। किसान की पत्नी ने किसान के हाथ पैर धुलाए और किसान को खाने के लिए परोसने लगी। किसान की पत्नी ने चने की रोटी बनाई थी, उसने एक रोटी भिखारी को भी दे दी। भिखारी ये सब दृश्य देख रहा था। उसके मन में आया, आहा, ये किसान कितना सुखी है। बीवी बच्चों के साथ में प्यार से रह रहा है। घर पे आती गर्मा गर्म रोटी इसे खाने को मिली और एक मैं हूं, हर घर के आगे भीख मांगता फिरता हूं। उसमें भी कई लोग मेरा तिरस्कार करते हैं, कोई मेरे को दुत्कारते हैं, फटकारते हैं, कहने लगते हैं हट्टा कट्टा है, कुछ कमा नहीं सकता क्या, उठ के आ जाता है भीख मांगने के लिए। हम कितनी मेहनत करते हैं, 10 लोगों के ताने सुनने पड़ते हैं, तब कहीं जाके एक घर में रोटी मिलती है। सुखी तो सचमुच में एक किसान ही है। इधर किसान सोच रहा था कि अब मेरा एक बैल बूढ़ा हो गया है, खेत की बुआई अच्छी तरह से नहीं कर पाता है। वो अपनी पत्नी भाग्यवती से कहता है कि भाग्यवती, अब अपना बैल बूढ़ा हो गया है, यदि हमने तुरंत किसी से कर्जा लेकर नया बैल नहीं लिया तो इस साल की बुआई नहीं होगी, तो फसल भी अच्छी नहीं आएगी। किसान की पत्नी ने कहा कि अपने महाजन के पास चले जाइए, वो तो ब्याज से पैसा देता है ना, थोड़ा थोड़ा करके हम चुका देंगे। किसान महाजन के पास पहुंचता है, बहुत विनती करता है। करीब करीब 1-2 घंटा बैठ के अनुनय विनय करने के पश्चात महाजन का दिल पसीजता है। फिर भी कहता है कि मैं 1 रुपया सैकड़े के हिसाब से तुमको पैसा दूंगा और टाइम पे तुमने नहीं दिया तो ब्याज दुगुना हो जाएगा। ठीक है। बड़ा सा अंगूठा उसने कागजों के ऊपर लगा लिया, मॉर्गेज कर लिया उसका खेत भी, और अपनी गोदरेज की तिजोरी में से उसने पैसे निकालकर किसान के हाथ में दे दिए। किसान पैसे लेकर खुशी खुशी चल दिया, चलो मेरा काम तो हो गया और फटाफट इसका ब्याज सहित पैसा मैं चुका दूंगा। पर मन ही मन सोचने लगा कि ये महाजन कितना सुखी है, मेरे घर के अंदर बिना फसल बिके पैसा ही नहीं रहता है। किराने वाले से उधार, कपड़े वाले से उधार, सबसे उधार लेता रहता हूं। जब पूरी फसल पक जाती है, वो बिक जाती है, तब जाके मैं सबकी उधारी चुकाता हूं। किसान के तो तिजोरी में लाखों रुपए पड़े हैं। मेरी भी कोई जिंदगी है क्या? सारा दिन खेत में काम करता रहता हूं। सचमुच में सुखी तो ये महाजन है। महाजन की एक दुकान कपड़े की भी थी और अक्सर वो कपड़े लेने के लिए पृथ्वीराज सेठ के पास शहर में जाया करता था। तो महाजन कपड़े के व्यापार के लिए शहर पहुंच गया, पृथ्वीराज के शोरूम पर। पृथ्वीराज के लगातार समाचार आ रहे थे कि जहाजों से माल आ रहा है, इस बार तो अच्छा मुनाफा हो रहा है, 5 लाख की हुंडी किसी को दी थी, वो आज वापस मिल गई है। तरह तरह के अभ्युन्नति के ही फोन उसके चालू थे। जब फुर्सत मिली
तो महाजन की तरफ उसने देखा कि बोलो महाजन कैसे आए हो, कि नहीं बस कपड़े चाहिए। अरे लेके जाओ ना। महाजन ने वहां से काफी कपड़े लिए और सोचने लगा सचमुच में ये पृथ्वीराज सेठ कितना भाग्यवान है, एक एक दिन में लाखों कमाता है, और एक मैं हूं जो गांव से इधर शहर में आना पड़ता है, वो भी 2-2 घंटा वेट करने के पश्चात मेरा नंबर आता है। इसका तो बस फटाफट काम होता है, जहाजों से माल आता है, समुद्र से माल आता है, उसमें लाखों करोड़ों का फायदा इसका एक एक दिन में होता है। ऐसा सोचते सोचते जा रहा था। इधर पृथ्वीराज को नगर सेठ के यहां से समाचार मिलते कि आज उनके बेटे का जन्मदिन है, तो आपको जन्मदिन में आशीर्वाद देने हेतु उन्होंने आमंत्रित किया है। पृथ्वीराज सेठ के नौकर ने जब ये समाचार सुना है तो पृथ्वीराज अपनी बग्गी में बैठकर सायंकाल नगर सेठ के वहां पर पहुंचा। पृथ्वीराज जैसे कई सेठ आए हुए थे, पृथ्वीराज भी एक कोने में अपनी कुर्सी के ऊपर बैठ गया। नगर सेठ सज धज के आए अपने बेटे के साथ में, सबसे उन्होंने हाथ मिलाया, बात की। सोने की थाली के अंदर सभी को खाना परोसा गया। पृथ्वीराज सोचने लगा, आहा क्या जिंदगी है इनकी भी, और एक मैं हूं। इतने में पृथ्वीराज सेठ के नौकर ने आकर समाचार दिया कि सेठ 5 लाख का घाटा हो गया है। पृथ्वीराज को और ज्यादा टेंशन। सोने की थाली में खाते खाते भी उसे रस नहीं आ रहा था। सोचने लगा ये नगर सेठ कितना धन्यवान है, भाग्यशाली है, इसको तो, इसकी पुण्यवानी को मैं धन्य धन्य कहता हूं, धन्यवाद देता हूं। भगवान ने मेरे में क्या कमी रख दी इतनी, जो आज मेरे को घाटा भी हो गया। सब पार्टी से जाने के पश्चात नगर सेठ बीमारी से संत्रस्त था पहले से ही, उसको पीड़ा होने लगी। वैद्य आए, इलाज चालू था, फिर भी नगर सेठ को समाधान नहीं था, संतुष्टि नहीं थी। उसे लग रहा था कि बस अब प्राण निकलने वाले हैं, इतनी भयंकर व्याधि उसे थी। दर्द बढ़ता चला गया। अपने शैया के ऊपर लेटे लेटे गवाक्ष में से वो देख रहा था एक भिखारी अल्हड़ मस्ती से भगवान का नाम लेता हुआ चला जा रहा था। सोचने लगा ये भिखारी कितना सुखी है, ना तो इसे कुछ कमाने की चिंता, ना इसे किसी को कुछ देने की चिंता। जितना ज्यादा वैभव फैलाया है उतना ज्यादा मैं दुखी हूं। सुख नहीं है, शांति नहीं है, चैन नहीं है। इतना सब कुछ देने के बाद भी यदि सुख नहीं तो क्या फायदा इस जिंदगी का। उसके मन में ऐसे विचार। कहानी कहने का अभिप्राय है दोस्तों, हमेशा यदि हमें सुखी रहना है तो हमसे नीचे वाले को देखना होगा, न कि ऊपर वाले को। हम हमेशा अपने से बड़ों को देखते हैं, अपने से ऊपर वालों को देखते हैं। हजारपति लखपति को देखता है तो स्वाभाविक है उसके मन में आता है, काश मेरे पास आज साइकिल है, कब मेरे पास मोटरसाइकिल आएगी। मोटरसाइकिल वाला सोचता है कब मेरे पास कार आएगी। कार वाला सोचता है कि कब मेरे पास BMW आएगी। ये सादी कार अब खटारा हो गई है। BMW वाला सोचता है कि कब मैं प्लेन में उड़ूंगा, कब मेरा चार्टर्ड प्लेन होगा। इच्छाएं, आकांक्षाएं, महत्वाकांक्षाएं दोस्तों बढ़ती ही चली जाती है, वे घटती नहीं है। इसके बजाय हम अपने से नीचे वाले को देखें। कार वाला सोचे कि अरे वाह मेरे पास तो कार है, उस बेचारे के पास अभी तक सिर्फ मोटरसाइकिल है, मैं कितना सुखी हूं। मोटरसाइकिल वाला सोचे कि अरे मैं कितना सुखी हूं, उसके पास बेचारे के पास सिर्फ साइकिल है। साइकिल वाला सोचता है कि मैं अहो भाग्यशाली हूं, जो मेरे पास साइकिल तो है, वो तो बेचारा पैदल जाता है। दृष्टिकोण बदल जाता है, हमारी सोच बदल जाती है। हमारी सोच बदलते ही उसके ऊपर डिपेंड होता है कि हम सुख प्राप्त करना चाहते हैं या दुख प्राप्त करना चाहते हैं। सुख और दुख हमारे विचारों के अधीन होता है।
दोस्तों, जो जितना ज्यादा धनाढ्य है उतना ज्यादा परेशान भी है, उतना ज्यादा दुखी भी है, क्योंकि उसकी आकांक्षाएं अनंत आकाश की तरह अनंत होती चली जाती है, उसको ब्रेक नहीं लगता है। ठीक इसी तरह दोस्तों, जिसके पास कुछ भी नहीं है, यदि वो सोच ले कि भगवान ने मुझे जितना दिया है मैं समाधानी हूं, मेरे कर्मों के अनुसार मुझे कम से कम 2 समय गर्म रोटी तो मिल रही है खाने को, बस ये सोच यदि हमारे सबके जीवन में आ जाए और जितना मिला है उनमें हम सुखी रहने की कोशिश करें, तो शायद दुखों का नामो निशान समाप्त हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मेरी इस प्रेरणास्पद कहानी YouTube चैनल को आपने अभी तक लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे फॉरवर्ड कीजिए। प्रणाम।